मम्मी जी, ये देखिए मेरी मम्मी ने साड़ी भेजी है। कितनी सुंदर है ना मम्मी जी। हाँ बहू, साड़ी तो सुंदर है। मम्मी जी, ये पूरे 10,000 की साड़ी मम्मी ने भेजी है। अरे वाह मम्मी, ये साड़ी किसकी है? ये तो बहुत प्यारी लग रही है। ये साड़ी तेरी भाभी की है, उनकी मम्मी ने भेजा है। भाभी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा करिए, ये आप मुझे दे दीजिए। वैसे भी आपने बहुत दिनों से मुझे कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया है। दीदी, ये साड़ी मत लीजिए, अलमारी में और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। भाभी, अगर मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी, मुझे अलमारी वाली नहीं चाहिए। इतनी कंजूसी भी मत किया करिए। दीदी, बहू तू रुक, परेशान मत हो। तुम्हें साड़ी लेनी है, चलो मेरे साथ मार्केट। कितनी लोगी? बहू को क्यों परेशान कर रही हो? ओ महारानी, ये ना तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, समझी? और ना मुझसे ढंग से बात किया करो। ननदू तुम्हारी, समझा ले अपनी बीवी को, बहुत पर निकल गए इसके। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर उसके सामने तुम्हारी साइड लेता ना तो उसे लगता है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। तुम्हें पता है, एक लड़की जब अपने ससुराल में दुखी रहती है ना, उसका कारण न उसकी सास होती है, न ससुर, और न देवर, न ननद होते हैं। उसका कारण उसका पति होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता है आपका कसूर क्या है? कि आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी साइड लो ना, तो ऐसे कोई भी मुझे सुना के नहीं जाएगा और मैं ऐसे दुखी नहीं रहूंगी। एक लड़की अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका पति उसका साथ दे। मुझे कुछ नहीं पता भैया, अगर प्रॉपर्टी में बंटवारा हुआ तो उसमें से हिस्सा मुझे भी मिलेगा। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? घर से भैया का फोन था, प्रॉपर्टी के बंटवारे की बातें चल रही थी। मैं भी तो उस घर की बेटी हूँ ना, मेरा भी तो हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में। वैसे एक बात बताओ, जब कभी भी तुम्हारी मम्मी या पापा की तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल के बिल कौन भरता है? भाई। तब तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई बिल में मैं भी थोड़ा हिस्सा दे दूं। जब वो घर के खर्चे अकेले उठाता है तब तो तुमने उससे नहीं पूछा। जब वो सारी तकलीफों से अकेले लड़ता रहा तब तो तुमने हिस्सा नहीं लिया। और जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आई तब तुम अपना हिस्सा मांगने चली गई। सॉरी भैया, मुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, उस पर सिर्फ आपका हक है। बहू, जी माँ जी। बहू, आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी, आ गई आप? आइए बैठिए। और बहन, घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहू, पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, आई। अरे मम्मी, आप यहाँ बिना बताए? बहू, मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा, हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ जी। ये साड़ी कितनी अजीब सी है और इसका कलर भी कितना फीका है। अगर ये साड़ी मैंने जेठानी जी को दी तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। देवरानी जी, वो देवर जी जो कल दाल लेकर आए थे वो तुम्हें पता है कहाँ रखा है? देवरानी जी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और ये तुम हाथ में क्या छुपा रखी हो? दिखाओ मुझे। वो माँ ने आपके लिए साड़ी भेजा है। साड़ी? वो भी मेरे लिए? देखा, ये साड़ी आपको पसंद नहीं आई ना? मैंने माँ को बोला था कि इतनी हल्की और फीके रंग की साड़ी जेठानी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जेठानी जी बड़े घर के लोग हैं, उन्हें महंगी और भारी साड़ियाँ पसंद है। अरे नहीं देवरानी जी, भला मुझे क्यों नहीं पसंद आएगी? लाओ दो मुझे। अरे वाह देवरानी जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरी साड़ी की मैचिंग की भी है। अच्छा हुआ आपकी माँ ने ये हल्की साड़ी मुझे दी, वरना घर में इतनी भारी साड़ी पहनकर मैं बोर हो जाती हूँ और काम भी नहीं करते बनता है। अब तो मैं इसको पहन के अच्छे से काम भी कर पाऊंगी। और देवरानी जी, ये साड़ी का कलर भी बहुत प्यारा है ना? मुझ पर अच्छी लगेगी ना? हाँ जेठानी जी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू देवरानी जी, और अपनी मम्मी को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ठीक है जेठानी जी, मैं मम्मी को भी बोल दूंगी। ये साड़ी कितनी अजीब सी है। और देखा चनिया रेस कैसे लखाता है,
मर्द किस्मत ये फूटी रह जाओ तो उसी बिया हो ये बिया पहले बता रहे हमरे फ्लाइट बाटे हमरे स्विमिंग पूल बाटे हमरे 4-4 चक्का की गाड़ी है 4 थे का बाटे तोहरा ये झोपड़ी बता दी रहा फ्लाइट है और नलिक बता दी स्विमिंग पूल है भैंसी पड़ो बता दी 4 चक्का की गाड़ी है बैगन ई कुल नाटक के तो का मिले बतावा बताओ का मिले है। अरे बिट्टी की मम्मी क्या इतना बिगड़ी है अगर हम इतना फेंके हो झूठ न बोले हो तो तू हमें मिलतू। Oh